जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कौन से वो आसान उपाय को अपनाएं जिससे कि माँ का आशीर्वाद और कृपा हमें साल भर मिले। इसलिए इन उपायों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही नई नई जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर ज़रूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं उन उपायों को जिससे कि माँ भगवती दुर्गा पूरे साल भर हमसे प्रसन्न रहे और अपनी कृपा बरसाएं। सनातन धर्म में माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न और कृपा पाने के लिए नवरात्र के 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और इन 9 दिनों तक भक्त व्रत करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और माता रानी की भक्ति भाव में मग्न हो जाते हैं। इन दिनों में पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आने के साथ ही नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों के लिए माँ भगवती दुर्गा धरती पर आती है और भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। और वहीं भक्त भी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ के अलावा कई तरह के उपायों को भी आजमाते हैं जिससे कि माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए और उनका आशीर्वाद और कृपा मिले। तो चलिए जानते हैं उन उपायों को जिनको आजमाने से संकट दूर होने के साथ ही माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद पूरा जीवन भर मिले। पहला है, नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन अगर घर में तुलसी का पौधा पहले से लगा हो तो एक सिक्का लेकर अपनी मनोकामना मन में बोलकर उस सिक्का को पौधे की मिट्टी में दबा दें। मान्यता है ऐसा करने से मनोकामना पूरी होने के साथ ही काम में सफलता मिलती है। अगला है, माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चंडी पाठ या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में नियमानुसार इस पाठ को करने से माँ भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती है। अगला है, जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हो तो दुर्गा माता का बीज मंत्र ओम ह्रीम दुर्गे नमः का 108 बार जाप करना चाहिए और इसके अलावा भगवान शंकर पर दही अर्पित करें। मान्यता है कि इससे करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगला है, माँ भगवती दुर्गा को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए पूजा करते समय लाल रंग के वस्त्र को पहने और देवी माँ को लाल रंग के खासकर गुड़हल के फूल को चढ़ाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सभी मनोकामना को पूरा कर देती है। आगे है, माँ भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद के रूप में गाय के दूध और शहद से बनी चीजों का भोग लगाएं और इसके अलावा घर में धूप और दीप दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाया करती है। अगला उपाय है, नवरात्रि के 9वें दिन माता सरस्वती की विशेष रूप से साधना करनी चाहिए और विद्यादायिनी के सामने कलम, पुस्तक और वाद्य यंत्र आदि का पूजन जरूर करें। अगला उपाय है, नवरात्रि में यदि सेहत साथ दे तभी 9 दिन तक पूरा व्रत रखें, नहीं तो नवरात्रि के पहले, चौथे और 8वें दिन का व्रत रखें और नवरात्रि के 8वें या फिर 9वें दिन सुविधा अनुसार विधिवत हवन जरूर करें। अगला उपाय है, नवरात्रि के दिनों में माँ लक्ष्मी के पैर के निशान को घर के मुख्य द्वार पे बनाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने के साथ ही घर में सुख और समृद्धि आती है। अगला उपाय है, नवरात्रि में मौली को खरीद कर घर लाएं और लाने के बाद मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। कहा जाता है इस उपाय को करने से किस्मत के द्वार खुलते हैं और भक्त का भाग्य चमकता है। और अंत में है, नवरात्रि के दिनों में नींबू को नहीं काटना चाहिए और ना ही माँ भगवती को दूर्वा और तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के दिनों में इन उपायों को जरूर से अपनाएं जिससे कि आपको माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद और कृपा मिले ताकि आपके घर में सुख और समृद्धि आए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे आप लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं मधुरमहिंदी.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।